A very good morning students. From today आज से हम अपर लिम्ब की बोन्स की ऑस्टियोलॉजी के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशंस देखेंगे। इस अपर लिम्ब क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इंडिया के अपर लिम्ब्स पढ़ाया जा रहा है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया हैव requested me to speak the ऑस्टियोलॉजी, दैट मीन्स द अपर लिम्ब की बोन्स के बारे में मैं उन्हें हिंदी में बताऊं। मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, अतः मैं उनकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस अपर लिम्ब की बोन्स के बारे में हिंदी में बताऊं। जो those who are from the English medium and they want to learn from English medium about the upper limb bones, please go to the playlist and there already the bones for the upper limbs are just their videos. All videos for all the bones of upper limbs they are given. Even for the viva the bones of upper limbs are covered. So you will not feel any problem. Please go to the English version of this bone. बट ये जो वीडियो हैं वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाए जा रहे हैं हिंदी मीडियम के छात्रों को। तो हम शुरू करते हैं। चूँकि हम अपर लिम्ब के बारे में बोल रहे हैं इसलिए मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ये दे दूं कि ये एक स्केलेटन है जो कि बोन्स का बना है और उसके एंड्स पे जो कार्टिलेज होते हैं उनका भी बना होता है। सो स्केलेटन बना होता है बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसको हम आर्टिकुलेटेड स्केलेटन बोलते हैं क्योंकि यहाँ हमने आर्टिफिशियली बोन्स के जॉइंट को आपस में जोड़ रखा है, इसलिए वो स्केलेटन का रूप ले चुका है। ये ऐसी फ्री बोन्स, खुली हुई बोन्स, उनके डिसआर्टिकुलेटेड बोन्स नहीं है। सो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि स्केलेटन को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है स्केलेटन को। उसके दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। एक का नाम है एक्सियल स्केलेटन, जहाँ पर कि बोन मिड लाइन में होती हैं, मीडियन प्लेन के आसपास होती है। मीडियन मिड सेटाइटल प्लेन के आसपास बोन्स होती हैं। जो एक्सियल स्केलेटन है उसके पार्ट्स में पहले बता देता हूँ। पहले ये स्कल है along with this lower jaw. This is the only joint which can move in the skull. Otherwise it is made up of many bones. Okay, only the jaw can. तो ये एक्सियल स्केलेटन का सबसे पहला पार्ट आप नोट करते चलिए, स्कल है, इंक्लूडिंग द लोअर जॉ। इस लोअर जॉ को अपन क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। फिर स्केलेटन का पार्ट ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये देखिए बेस ऑफ द स्कल से शुरू हुआ और नीचे वो सैक्रम एंड कॉक्सिक्स से चला गया। इसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं और ये वर्टिब्रल कॉलम भी इसका बना होता है एक्सियल स्केलेटन का। सो ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हुआ। अब इस एक्सियल स्केलेटन के पार्ट में रिब्स भी आती हैं जो कि आगे स्टर्नम पे जाके जुड़ती हैं। इसका पार्ट, इस स्टर्नम के इस भाग को हम मैनिब्रम स्टर्नाई बोलते हैं, इसको बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और एक छोटा सा कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जैसे जिपॉइड प्रोसेस बोलते हैं। इन मैनिब्रम स्टर्नाई, जिपॉइड प्रोसेस एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम के अंदर ये जो 12 पेयर्स ऑफ रिब हैं, 12 राइट साइड से और 12 लेफ्ट साइड से आती हैं और मोस्ट ऑफ द बोन्स पे जो है वो आकर के स्टर्नम पे जुड़ जाती हैं। सिर्फ 11वीं और 12वीं के जो कि फ्री होती हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि एक्सियल स्केलेटन में स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, स्टर्नम हैं और रिब्स हैं जो कि रिब केज बना रही हैं, 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आते हैं। अपेंडिकुलर मीन्स द स्केलेटन ऑफ द अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बोन को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। अपर लिम्ब के लिए ये क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं। पीछे ये आर्टिकुलेट करती है एक फ्लैट बोन से, इसका नाम स्केपुला है। और देन स्केपुला जो है ह्यूमरस से आर्टिकुलेट कर रही। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट बनाती। तो क्लेविकल और स्केपुला जो कि हमें एक्सियल स्केलेटन से अपेंडिकुलर को ज्वाइन करेंगी, वो शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल भी बनाती है। तो पेक्टोरल गर्डल कौन बना रहा है? क्लेविकल, और पीछे की तरफ जो स्केपुला है। फिर
आम की बोन, ये आम है, इस पोर्शन को हम आम बोलते हैं, जिसकी से एक ही बोन होती है जिसका नाम ह्यूमरस है। लोअर आई मीन से इसके लोअर पार्ट में जहाँ की हमें फोर आर्म होती है, फोर आर्म में दो बोन होती हैं। मीडियल साइड में अल्ना होती है, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं और आपको सोचना है हमेशा एनाटॉमिकल, और लेटरल साइड में होती है रेडियस। सो अल्ना और रेडियस ये दो बोन होती हैं अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब के बाद फिर यहाँ छोटी छोटी कार्पल बोन्स बोलते हैं इनको, ये दो रो में अरेंज होती हैं, एक ऊपर की रो और एक नीचे। चार ऊपर होती हैं, चार नीचे होती हैं, इनका नाम कार्पल बोन है। उसकी जो ऊपर वाली रो है वो रेडियस से आर्टिकुलेट करके रिस्ट जॉइंट बनाएगी, जो कि मैं अभी बताता हूँ। अब इसमें ये जो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं, ये लॉन्ग बोन्स हैं जिनको मेटाकार्पल बोलते हैं। लॉन्ग इसलिए है कि इनके दो एंड हैं और बीच में एक सैट है। सो ये लॉन्ग बोन है और इनकी काउंटिंग ऐसे होती है कि थंब की मेटाकार्पल फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। दैट उसका मतलब ये हुआ कि जो लिटिल फिंगर की मेटाकार्पल है उसका नंबर फिफ्थ होता है। उसी तरह उसके बाद जो छोटी छोटी मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं उन्हें फैलेंजेस बोलते हैं। अब जो थंब है इसमें दो ही फैलेंजेस होती हैं, इसलिए इनका नाम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फैलेंज हुआ। हियर बाकी की सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर के अंदर तीन फैलेंजेस होते हैं, इसलिए उनका नाम होगा प्रॉक्सिमल फैलेंज, मिडिल फैलेंज एंड डिस्टल फैलेंज, जो कि डिस्टल बहुत छोटी होती है। तो ये बोन्स के नाम हुए। अब मैं आपको एक्सियल स्केलेटन अपर लिम्ब में क्या क्या जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये क्लेविकल बोन है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये इसका मीडियल एंड है, ये इसका लैटरल एंड है। मीडियल एंड मैन्यूब्रम स्टर्नाई से आर्टिकुलेट करेगा, मीन्स जॉइंट बनाएगा। इस जॉइंट का नाम है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। लैटरल एंड पे ये स्केपुला की एक प्रोसेस है जिसका नाम एक्रोमियन प्रोसेस है, जो मैं बाद में बताऊंगा, उससे आर्टिकुलेट करेगा। इसका नाम है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। लिखते जाइए आप, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्केपुला हेड ऑफ ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करके एक जॉइंट बनाता है जिसका नाम होता है शोल्डर जॉइंट। उसी तरह जब आप लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को देखेंगे तो दो बोन्स ह्यूमरस के लोअर एंड से आर्टिकुलेट करती हैं, अपर एंड ऑफ द अल्ना एंड अपर एंड ऑफ द रेडियस। और ये जो जॉइंट तीन बोनों से बनता है, एक ऊपर और दो नीचे, उसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं, जिसमें ये मूवमेंट्स हो सकते हैं, फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन। उसी तरह तीन जॉइंट होते हैं अल्ना और रेडियस के बीच में। एक ऊपर की एंड पे होता है, उसका नाम होता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। फिर एक नीचे की तरफ होता है जिसका नाम होता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और एक जॉइंट मेम्ब्रेन से बनता है, जो कि दो शार्प बॉर्डर, जिनको इंट्रोसियस बॉर्डर बोलते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे, उससे भी बनता है। और उस जॉइंट का क्लासिफिकेशन अगर अभी याद हो आपको तो वो फाइब्रस जॉइंट होता है, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेनस जॉइंट और इंट्रोसियस जॉइंट। अब एक जॉइंट जो मैंने बताया कि लोअर एंड ऑफ रेडियस और ऊपर की आर्टिकुलेटिंग जो बोन्स हैं, कार्पल बोन्स हैं, उनसे बनता है, जिसको कि हम रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट को हम रिस्ट बोलेंगे। अब इन 8 जो कार्पल बोन्स हैं, छोटी छोटी रेगुलर हैं, उनके फैसेट आपस में एक दूसरे से जॉइंट बनाते हैं, जो बहुत सारे हैं, उनका नाम है इंटरकार्पल जॉइंट। फिर ये जो बेस हैं मेटाकार्पल के, ये बेस मेटाकार्पल भी डिस्टल रो जो कार्पल बोन्स की है उससे आर्टिकुलेट करेंगे या जॉइंट बनाएंगे, उनका नाम होगा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। उसी तरह जो हेड्स हैं ये मेटाकार्पल के, वो बेस ऑफ फैलिंग्स से आर्टिकुलेट करेंगे। ये जो फैलिंग्स हैं उनका बेस है, हेड है और बॉडी है, उनसे आर्टिकुलेट करके ये जो जॉइंट्स बनेंगे उनका नाम है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। और मैंने बताया कि इसमें दो फैलिंग्स हैं, तो इसमें इंटरफैलेंजियल जॉइंट होगा थंब के अंदर, बट इसमें फिंगर्स में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में दो दो जॉइंट हैं। पहले जॉइंट को जो कि हेड ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स और मिडिल फैलिंग्स के बीच में है,
इसका नाम होगा प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। और दूसरा जॉइंट है जो कि दो फैलिंग्स के भी डिस्टली प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे डिस्टल फैलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, डिस्टल। तो इस तरह से ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया एक्सियल स्केलेटन कौन सी बोन होती हैं, फिर अपर लिम्ब का अपेंडिकुलर स्केलेटन बताया क्योंकि हम अब अपर लिम्ब पढ़ने जा रहे हैं। उसमें शोल्डर गर्डल इज फॉर्म बाय क्लेविकल एंड स्कैपुला, दैन ह्यूमरस होती आर्म में, रेडियस अल्ना फोर आर्म में, कार्पल बोन रिस्ट के ऊपर, मेटाकार्पल हथेली बनाएगी और फिंगर्स बनाएंगी इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इस तरह से एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं हिंदी में आपको क्लेविकल के बारे में, जो कि पहली बोन है, इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।